Hello students, in our last classes we have studied about the electric field due to a solid sphere. Electric field due to a solid sphere हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग वायर। यानी हमारे पास एक वायर होगा जिसको हम चार्ज करेंगे, उस चार्ज कंडक्टिंग वायर की वजह से है मेरा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसका फॉर्मूला मैं फाइंड आउट करूंगा। मेरा जो वायर होगा वो होगा इनफाइनाइट लेंथ का, यानी वायर मेरे को लेना है इनफिनिटी लेंथ का। तो पहले एक बार आप समझिए क्या है कॉन्सेप्ट, उसके बाद में पूरा रिटर्न आपको डेरिवेशन मिल जाएगा। इधर देखिए, हमने एक वायर लिया जिसको हमने बोला चार्ज है। मेरा वायर कैसा है, ये चार्ज। वायर की लेंथ है मेरे इनफिनिटी, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ का मैंने वायर लिया, ये हमारा वायर हो गया। अब इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, जिस तरीके से हमने सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था उसी तरीके से इसमें करेंगे। सॉलिड स्फीयर के अंदर हमने क्या लिया था, उस स्फीयर का हमने गॉसियन सरफेस मानी थी जो कि एक स्फेरिकल फॉर्म में थी। इसी तरीके से मेरा अगर वायर है, तो वायर है अगर कोई लॉन्ग इन्फिनिटी का, तो उसके लिए जो मेरी गॉसियन सरफेस होगी वो किस तरीके से होगी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। सिलेंड्रिकल फॉर्म में, इसलिए मैं यहाँ पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेता हूँ इस तरीके से। ये मेरी है गॉसियन सरफेस, ये है मेरी इन्फिनिटी लेंथ, ठीक है। गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग वायर इनफाइनाइट लेंथ के लिए। अब आप जरा नोटिस करेंगे, अगर ये गॉसियन सरफेस है सिलेंड्रिकल शेप में, तो इसके लिए जो सरफेस एरिया होगा वो तीन तरीके से जनरेट होगा। देखिए, एक तो ये टॉप है, एक ये बॉटम है, ठीक है। तो टॉप में एक सरफेस जनरेट हो रहा है, एरिया जनरेट हो रहा है, बॉटम में भी एक एरिया जनरेट हो रहा है, और इसका ये जो साइड वाला एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना, इधर। तो तीन तरीके से इसके अंदर अपना सरफेस जो एरिया है उसका वेक्टर जाएगा, एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसके परपेंडिकुलर इधर। देखो इस तरीके से इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया एक तो ds मैंने इधर ले लिया इस तरीके से परपेंडिकुलर। एक सरफेस एरिया मेरा ऐसा जाएगा ds, एक सरफेस एरिया मेरा किधर जाएगा, तीन सरफेस एरिया होंगे सिलेंडर का, ठीक है। इस तरीके से अपन ने लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, जरा ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका ये इनफाइनाइट वायर है, ये वायर, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जनरेट होगा, इसके चारों तरफ, इस तरीके से इसके चारों तरफ होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी बेसिकली किधर होगी, ये इधर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है डेरिवेशन को, पहले हम समझते हैं क्या चीज, उसके बाद में पूरा डेरिवेशन सिस्टम से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते थे, मुझे पता है phi इक्वल टू E डॉट ds होता है, ठीक है। E डॉट ds जो मेरा फ्लक्स होता है वो फ्लक्स किसके बराबर होता है, E डॉट ds के बराबर, ठीक है साहब। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये ना कॉमन है पूरे इनफाइनाइट वायर के लिए, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो कॉमन है, लेकिन सरफेस एरिया की डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहला मेरा जो फ्लक्स जनरेट होगा वो यहाँ से जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द ds। सेकंड जो मेरा जनरेट होगा फ्लक्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ds। थर्ड मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फ्लक्स जनरेट होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ds, ठीक है। इस तरीके से तो मैं टोटल नेट फ्लक्स कैसे लिखूंगा, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। phi1 मेरा क्या हो गया, जरा देखिए, E डॉट ds प्लस S1 सरफेस से, इसको ले लेते हैं S1, इसको ले लेते हैं S2, इसको ले लेते हैं S3, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। S1 S2 S3। दूसरा S2 सरफेस से E डॉट ds प्लस S3 सरफेस से E डॉट ds। ये चीज आपको समझ में आई बिल्कुल। तीन सरफेस हमारे पास इधर मिल रही है, एक तो ये वाली सरफेस, एक ये टॉप वाली और एक बॉटम वाली, ठीक है। अब जरा देखते हैं, ये मेरा हो गया E ds cos S1। S1 सरफेस कौन सी है, ये रही। इन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री, cos 0 प्लस E ds S2 सरफेस से, S2 सरफेस कौन सा, ये रहा। E और S2 के बीच में कितना डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, यानी E ds cos 90 प्लस
S3 EDS। आप इंटीग्रेट करना चाहो तो इंटीग्रेट की फॉर्म में लिखते हुए जाओ। यहाँ पे इंटीग्रेट की फॉर्म में अपन ने लिख दिया येलो साफ EDS S3 सरफेस, S3 नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, टोटल एंगल 90 डिग्री, तो इधर क्या है cos 90। चलो साहब बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। E ऑब्वियसली कांस्टेंट है और फिक्स है, इंटीग्रेशन में बाहर आ जाएगा, अंदर बचा ds cos 0। अच्छा sin 0 0 होता है, cos 0 1, cos 0 की वैल्यू हो गई 1, cos 90 कितना 0, तो ये फैक्टर और ये फैक्टर 90 डिग्री वाले वैसे हो गए 0। E डॉट ds cos 90 0, इधर भी 0, बचा कौन सा केवल ये वाला, यानी कुल मिला के जो फ्लक्स आया वो फ्लक्स ये फैक्टर तो 0 हो गए। किसकी वजह से बचा, इसकी वजह से कितना बचा EDS, ठीक है ना। इंटीग्रेट किया अपन ने, इंटीग्रेट फॉर्म में लिख देता हूँ डायरेक्ट E डॉट S। यहाँ पे मेरे को सरफेस एरिया का फॉर्मूला जैसा हमने सॉलिड स्फीयर के अंदर किया था सेम वही करना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से, इस वाली सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी और इसकी वजह से तो 0, इसकी वजह से तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है 2 पाई RL। ये मान लीजिए L लेंथ है, इसकी लेंथ है L, कितनी है L, तो मेरे पास आया 5 कितना E इंटू 2 पाई RL। R मेरी क्या है ये रेडियस आपकी R, ठीक है। तो अपने पास आया E डॉट 2 पाई RL, ठीक है साहब। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। इसके बाद में हम क्या करते थे, इसके बाद में हम लोग करते हैं कि हमें अब गॉसियन सरफेस वाला फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ डायग्राम, ठीक है। गॉसियन सरफेस से मुझे क्या पता है, फ्लक्स इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज में मान लेता हूँ इस इनफाइनाइट वायर के लिए स्मॉल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एक चीज हमें करनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है वो आती है आपकी लैम्डा इक्वल्स टू सिग्मा, लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन L। लीनियर चार्ज डेंसिटी, हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी ही क्यों ली, क्योंकि हमारा जो वायर है वो लीनियर फॉर्म में, ठीक है। हमने जो सॉलिड स्फीयर लिया था उसके लिए लिया था सिग्मा, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके लिए अपन ने एक फॉर्मूला प्रूव किया था, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर भी कुछ ऐसा करेंगे, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लॉन्ग इनफाइनाइट वायर विल बी 2k लैम्डा अपॉन R, ठीक है। वो कैसे आएगा जरा देखिए, लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन L, Q की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ Q इक्वल्स टू लैम्डा L, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ लैम्डा L Q की जगह अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम दो स्टेप करते थे, सबसे पहले हम निकालते थे फाई फ्लक्स, फिर अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम मेरा क्या बोलता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q मेरा नेट चार्ज टोटल Q था, Q की जगह लैम्डा L मैंने पुट किया। अब इस फाई की जगह वैल्यू उठाकर पुट कर दो ये वाली, दैट्स ऑल। इस फाई की जगह वैल्यू उठाकर पुट कर रहे हैं हम ये वाली, E इंटू 2 पाई RL इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जरा देखो L से L गया, E इक्वल्स टू मेरे पास आया लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मेरे को इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाना है बेसिकली। मैं क्या करता हूँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 से ऊपर नीचे जैसे ही मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो जरा देखो इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं E इक्वल्स टू, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 लैम्डा गया, इधर बचा एप्सिलॉन नॉट, ये रहा एप्सिलॉन नॉट 1/2 इंटू 2 4 सॉरी R 2 लैम्डा अपॉन R, इस R को ले लो। अब क्या बचा अपने पास 2 इंटू 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होती है K की, किसकी K की, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन याद रखना। तो आप नोट करिए E इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन R, ये होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट वायर।
ये आपको एक बार समझना है, अच्छे से वीडियो को देखो, समझो। अब डेरिवेशन मैं नोट करूंगा। ओके।